अब आ जाते हैं दोस्तों कुंभ राशि, हम सबकी प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, हाँ, ये मेरी खुद की भी राशि है और मैं भी ये सब महसूस कर रहा हूँ, तो मैं आपको और ज़्यादा गहराई से समझता हूँ और ज़्यादा अंदर तक आपसे रिलेट कर पाता हूँ। आने वाले जो महीने हैं वो आपकी बहुत गहरी परीक्षा लेने वाले हैं। चलिए मैं वो बता ही देता हूँ आपको। सबसे पहले तो परिवार की वजह से पैसों का नुकसान होगा, दोस्तों की वजह से पैसों का नुकसान होगा, दोस्तों की वजह से टाइम भी वेस्ट होगा। शनि की साढ़े साथी का लास्ट फेज चल रहा है। आप अपने आप को धरातल पर भी महसूस कर सकते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, मुझसे मैं क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। और आप कहते भी हैं कमेंट में कि कुंभ राशि वालों के लिए कब अच्छा आएगा। आएगा, ऐसा आएगा ना कि फिर सिर्फ आप ही की राशि का समय आएगा और किसी का नहीं आएगा। ये वो फेज है जो कि तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, मैं मानता हूँ। राहु आपकी राशि में ही ट्रांजिट कर रहा है, आपका दिमाग खराब कर चुका है, वो आपसे गलत डिसीजंस दिलवा रहा है, पैसे रिश्ते में ध्यान फोकस मांग रहा है। ये चैलेंजेस आप फेस करने वाले हैं। स्ट्रेसफुल महीना होने वाला है, आने वाले कई महीने स्पेशली अगस्त का, सितंबर का फाइनेंशियली स्ट्रगल रहेगा आपको यहाँ पर, इसलिए अपने पैसों को बचाइए ज़रूर। पहली रेमेडी मैं आपको इसलिए राहु की बताऊंगा। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कुंभ राशि वाले कई बार ये चैलेंजेस होते हुए भी ना उसकी जो इंटेंसिटी है उसे फील नहीं कर पा रहे हैं और उसे हल्के में ले रहे हैं। इस वजह से भी बता रहा हूँ, गलत फैसलों की वजह से ही ये चैलेंजेस आ रहे हैं, इसलिए भी राहु की रेमेडी सबसे पहले करनी जरूरी है। क्या है वो रेमेडी? अमावस्या के दिन माता काली के मंदिर में जाना है, लाल फूल चढ़ाना है, नींबू चढ़ाना है, लेमन। माता काली का मंदिर जाना है। आपके घर के आसपास जरूर कोई माता काली का मंदिर होगा, आप वहां पे जाएं। नहीं है तो एक विग्रह मंगाइए माता काली का, अपने घर में रखिए और अमावस्या उस विग्रह की आप पूजा आराधना करिए, लाल पुष्प चढ़ाइए, नींबू चढ़ाइए और माता काली से मांगिए ये चीज कि जैसे आपने रक्त बीज को खत्म कर दिया, ऐसे ही ये जो मेरे नेगेटिव विचार है, मेरे गलत डिसीजन जो हो रहे हैं, इन सारी संभावनाओं को खत्म कर दें। शनिवार के दिन भगवान शनि या हनुमान जी के मंदिर आप जाइए और अपराजिता का एक फूल होता है या ब्लू कलर का कोई भी फूल आपको मिले, वो उनको चढ़ाना है, अर्पित करना है। ये साढ़े साथी के लिए रेमेडी है। वो जो बोझ, जो कार्मिक बोझ मन में महसूस हो रहा है उसको सॉल्व करता है, रिजॉल्व करता है आपके लिए। दूसरी रेमेडी जो मैं आपको बताऊंगा कि अपने घर में अपने पिताजी का, अपने बुजुर्गों की सेहत का बड़ा ध्यान दीजिए। घर में अगर महामृत्युंजय मंत्र का कोई जाप हो सके, कोई पूजा हो सके, वेरी गुड, आपको करानी चाहिए। पितृदोष है घर में कई सारे लोगों के, आपके, आप जब उनकी कुंडलियां देखेंगे, दिखाएंगे तो मिलेगा किसी ना किसी में। पितृदोष की शांति पूजा आपको अब करवा लेनी चाहिए। तीसरा, सितंबर के महीने में आप ये रेमेडी करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप किसी भी गॉसिप का जवाब नहीं देंगे। लोग आपकी टांग खींचेंगे, लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, आपके पीछे अजीब अजीब बातें करेंगे। एक टफ टाइम सितंबर में आप फेस करने वाले हैं। चुप रहना है, काम पे ध्यान देना है। सही मौका आएगा इन सबको जवाब देने का और जब आप जवाब देंगे इनकी बोलती नहीं निकलेगी, ठीक है? पर अभी सितंबर के महीने में गॉसिप नहीं करनी, किसी को अननेसेसरी फाइट में नहीं इन्वॉल्व होना है। चौथा उपाय मैं आपको रुद्राक्ष का बताऊंगा। आपको तो 7 मुखी रुद्राक्ष में पिछले 2.5 साल से बता रहा हूँ। आपको और मीन राशि वालों को अब मौका आ गया कि अब आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहने। शनि का रुद्राक्ष है, माता लक्ष्मी से रिलेटेड है, साढ़े साथी की इंटेंसिटी को संभालता है, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता देता है। मैं खुद पहनकर रखता हूँ 7 मुखी रुद्राक्ष, मैंने कई पॉडकास्ट पे भी ये बात बताई है। आपको भी ये पहनना चाहिए। बहुत अच्छी रेमेडी है, इजी रेमेडी है। और ये तो आप, शनि तो आपकी राशि के रूलर है, यू कैन वियर दिस रुद्राक्ष फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे टाइम तक आप इसे पहन सकते हैं। 5वीं रेमेडी मैं आपको बताऊंगा कि कोशिश करनी है कि आप जिसको टेक्स्ट भेज रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आप, ठीक है, क्या उसमें कोई ऐसी बातें हैं जिसका स्क्रीनशॉट अगर लिया गया तो आपकी बदनामी हो सकती है, आपके खिलाफ यूज हो सकता है, आप चक्कर में फंस सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं ना, प्लीज स्टॉप इट, ठीक है? उसको डिलीट करवाइए, उसे डिलीट करिए और ऐसी चीजें मत करिए या ऐसे सोर्स पे बात करिए जहां पर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं इकट्ठा कर पाएगा। ओके? तो क्योंकि लोग पीछे खींचने वाले हैं आपको सितंबर में, तो यही सब हथियार बनेगा कि वो देखो, ये वो हमारी जो मैम है ना एचआर से, वो कैसे बात कर रहा है, ये देखो स्क्रीनशॉट उन्होंने आज मुझे भेजा, उनके साथ फ्लर्ट कर रहा है, उनके साथ ये कर रहा है, ये देखो ये समझ गए आप, है ना? अच्छे एग्जाम्पल अभी आ नहीं रहे मेरे मन में, कुंभ राशि है ना मेरी। माइंडसेट शिफ्ट के लिए एक मैं मूवी आपको जरूर रिकमेंड करूँ, मूवी नहीं एक्चुअली बुक है ये, एक बुक आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, द ऑब्स्टेकल इज द वे, ठीक है? एक अच्छी बुक है, अभी मैंने सुना, अभी रिसेंटली में मैंने उसको बुक को मंगाया था कहीं पर, किसी की रील में मैंने वो सुना था। एंड बुक का नाम है माइंडसेट, ठीक है? वो आप जरूर पढ़िए, बुक का नाम ही माइंडसेट है, ठीक है? द थिंग यू ऑब्जर्व वाइल यू वर काम, ब्लू कलर की बुक है, मैं उसका ढंग का नाम यहाँ पे लिख दूंगा आपके, आप उसको पढ़ लीजिए। ये बुक्स आप
पढ़ सकते हैं। ये किताबें आपको सिखाएंगी कि रुकावट तो जीवन में आती है, पर वो रुकावट कभी आपसे बड़ी नहीं होती। रास्ता बनाना कुंभ राशि का काम है। अमीर राशि है, अमीर बन के रहेगी, सफल होकर रहेगी। कुछ चैलेंजेस अभी आ रहे हैं, उसको सॉल्व कर लेंगे।